Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to Civils Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा करंट अफेयर सेशन है इसमें हम 13th एंड 14th ऑफ सितंबर 2020 की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूज़। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स से। रिसेंटली इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 पब्लिश हुआ है। ये जो इंडेक्स है इसमें की रैंकिंग 105 है आउट ऑफ 162 कंट्रीज। लास्ट ईयर इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 79th और इंडिया की पोजीशन 26 प्लेस स्लिप हो चुकी है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस एडिशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक फ्रीडम हम किसे बोलते हैं? किसी भी इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने इकोनॉमिक डिसीजन किस तरीके से ले पा रहा है, ये हम देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम में। अब ये किस तरीके से देखते हैं? बाय एनालाइजिंग पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्रीज, ठीक है। इस तरीके से देखा जाता है कि क्या इकोनॉमिक फ्रीडम है उस कंट्री में। अब यदि हम इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो ये बेसिकली हम 12 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जिनको ब्रॉडली हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। अभी कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है गवर्नमेंट साइज। गवर्नमेंट साइज में आता है गवर्नमेंट किस तरीके से स्पेंड कर रही है इकोनॉमी में, क्या टैक्स रेट है, किस तरीके के टैक्सेस लग रहे हैं, इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं। फिस्कल हेल्थ देखा जाता है कि इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, फिस्कल डेफिसिट कितना है इकोनॉमी में। फिर आता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आता है ट्रेड फ्रीडम कितनी है, इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम कितनी है, किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं ओपन मार्केट में। फिर हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में देखा जाता है प्रॉपर्टी राइट के बारे में, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी और जुडिशियल इफेक्टिवनेस। जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके के वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट है। फिर आता है रेगुलेटरी एफिशिएंसी, जिसमें हम देखते हैं किस तरीके की बिजनेस फ्रीडम है, लेबर फ्रीडम है और किस तरीके से मॉनेटरी फ्रीडम है किसी भी कंट्री में। ओके, अब ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इसे पब्लिश कौन करता है? तो कनाडा की जो एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है वो पब्लिश करती है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। अब यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने वर्स्ट परफॉर्म किया है साइज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स बर्डन, ये सारी चीज़ों में। इसके बाद में रेगुलेशन के अंदर और फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंटरनेशनली, इन 3 कैटेगरीज में इंडिया ने वर्स्ट परफॉर्म किया है। यदि हम चाइना की रैंक देखें तो चाइना की रैंक इस इंडेक्स में 124 है, ओके, बट चाइना ने फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया से अच्छा परफॉर्म करा है। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो रिलेटेड है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क से। रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि जो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट चल रहा है या जो हम सिटीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कितना क्लाइमेट सेंसिटिव है, उसके लिए क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट करना, ठीक है। ये इस असेसमेंट फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्यों क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच हमें अडॉप्ट करना है? ताकि हमारी जो सिटीज़ हैं उसके डेवलपमेंट की वजह से क्लाइमेट को कोई फ़र्क ना पड़े और जो सिटीज़ हो वो कॉम्बैट कर पाए, फाइट कर पाए क्लाइमेट चेंज से वाइल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर एक्शंस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट कर पाए, इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में। ये जो फ्रेमवर्क है इसके 28 इंडिकेटर्स होंगे जिसके बेसिस पे ये असेसमेंट किया जाएगा, जिनको ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखा जाएगा अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर और बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जो सिटीज़ है, जो भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज़ को हार्म ना हो, ग्रीन कवर रहे, हमको बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को काटने की ज़रूरत ना पड़े, अर्बन प्लानिंग प्रॉपर ढंग से हो
ताकि कहीं पे भी स्टैगनेंट वाटर ना रहे, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो। इसके बाद में मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी देखी जाएगी, प्रॉपर मूवमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इसके अलावा एयर क्वालिटी प्रॉपर रहे, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो सिटी में, वेस्ट मैनेजमेंट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद में एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स। ओके, तो ये ब्रॉडली हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है असेसमेंट फ्रेमवर्क को। ओके, अब जो हमारी थर्ड न्यूज़ है वो रिलेटेड है स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। ये इनिशिएटिव है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर लिया गया है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंस्पायर सिटीज़ टू क्रिएट वॉकिंग फ्रेंडली स्ट्रीट थ्रू क्विक मेजर इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 की सिचुएशन में वॉकिंग फ्रेंडली स्ट्रीट हो, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके, इस तरीके की स्ट्रीट्स डिज़ाइन की जाए, इस तरीके की स्ट्रीट्स हो, ये इस चैलेंज का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इनिशिएटिव फॉर मेकिंग सिटीज़ मोर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, मतलब जो लोग वॉक करते हैं उनके लिए ज़्यादा फ्रेंडली हो, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा फोकस है इस इनिशिएटिव का प्लेस मेकिंग और लाइवेबिलिटी पे। सिटी ज़्यादा लाइवली हो, प्लेस मेकिंग हो, प्रॉपर ढंग से उसकी प्लानिंग हो, स्ट्रीट्स प्रॉपर हो, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में देखी जाएगी। अब इस प्रोग्राम में या ये जो चैलेंज है इसको फुलफ़िल करने में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एज अ पार्टनर काम करेगा। नॉलेज पार्टनर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा थ्रू प्रिपरेशन ऑफ रिसोर्स मटेरियल एंड फैसिलिटिंग ऑनलाइन पीयर टू पीयर लर्निंग वर्कशॉप। ठीक है, तो इस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है स्टार्टअप इकोसिस्टम से। रिसेंटली रैंकिंग जारी की गई स्टेट्स की ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, ये जो रैंकिंग है ये किसने रिलीज़ की? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ की। ये जो इंडेक्स है, ये जो रैंकिंग ऑफ स्टेट है, ये बेसिकली कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT कंडक्ट करता है। और ये जो इंडेक्स है, ये जो रैंकिंग ऑफ स्टेट्स है, इसका ये सेकेंड एडिशन है। इस रैंकिंग का, ये जो रैंकिंग ऑफ स्टेट दी जा रही है फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टेट्स हैं उनके बीच में फोस्टर कॉम्पिटिटिवनेस रहे, प्रॉपर स्टेट्स एंड यूटीज़ के बीच में टू वर्क प्रोएक्टिवली टूवर्ड अपलिफ्टिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब कि जो स्टेट्स हैं वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनकरेज करें, ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ के लिए काम करें, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस हो स्टेट्स में, यूटीज़ में। ये इस रैंकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इस रैंकिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट हो और स्टेट्स को इनकरेज किया जा सके, यूटीज़ को इनकरेज किया जा सके कि वो एक दूसरे से कुछ सीखें, म्यूचुअल लर्निंग हो अमंग ऑल स्टेट एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यदि हम एरियाज़ की बात करें कि किस एरिया में ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैलकुलेट किया जाता है, तो इंस्टीट्यूशनल लीडर, रेगुलेटरी चेंज चैम्पियन, प्रोक्योरमेंट लीडर, इंक्यूबेशन हब, सीडिंग इनोवेशन लीडर, स्केलिंग इनोवेशन लीडर, अवेयरनेस एंड आउटरीच चैम्पियंस, इस बेसिस पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। यदि हम रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग 5 कैटेगरी में प्रोवाइड की गई है। बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। और जो गुजरात है वो बेस्ट परफॉर्मर इमर्ज हुआ है अमंग ऑल स्टेट्स एंड 1 यूटी दिल्ली में। ठीक है, वहीं पर यदि हम देखें तो जो कर्नाटका और केरला है वो टॉप परफॉर्मर है, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान लीडर है। और ये जो इंडेक्स था, ये जो स्टेट रैंकिंग्स थी, इसमें 22 स्टेट्स और 3 यूटीज़ ने पार्टिसिपेट करा था। इसमें मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडेड नहीं थे। और मोर देन 36,000 स्टार्टअप्स को रिकग्नाइज किया गया है अंडर दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंडिया चाइना का जो 5 पॉइंट एक्शन प्लान आया है उससे रिलेटेड।
ये जो 5 पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिसएंगेज एंड रिड्यूस टेंशन अलोंग द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेंशन चल रहा है उसको कम किया जाए, और जो वहाँ पे दोनों साइड की आर्मीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको डिसएंगेज किया जाए, वहाँ से अलग किया जाए। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जिंग जिनपिंग, इन दोनों के बीच में कंसेंसस है कि ये जो डिफरेंस है इसको डिस्प्यूट ना बनने दिया जाए, नॉट अलाउ डिफरेंस टू बिकम डिस्प्यूट, कि हमें कोई भी वॉर नहीं करना है, ये जो डिफरेंसेस है इसको हम डिस्प्यूट बनने से रोकें, और जो हमारी आर्मी है उनको डिसएंगेज करें। तो डिसएंगेज ये दूसरा पॉइंट है इस एक्शन प्लान का, डिसएंगेजिंग क्विकली टू ईज टेंशन, दोनों तरफ की आर्मी को डिसएंगेज किया जा सके ताकि ये जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो बोलता है कि दोनों तरफ की जो आर्मी है वो अबाइडिंग रहेगी बाय द एग्जिस्टिंग इंडिया चाइना बॉर्डर प्रोटोकॉल, जो इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है दोनों तरफ की आर्मी उस प्रोटोकॉल को माने और अवॉइड करे किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, अवॉइडिंग एस्केलेटरी सिचुएशन। ओके, इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया और चाइना, इनके बीच में कंटिन्यू डायलॉग्स होते रहें, कंटिन्यू दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत होते रहे, ताकि ये जो डिस्प्यूट है उसको डायलॉग्स के थ्रू ही ख़त्म किया जा सके, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं हो बॉर्डर पे। अब ये डायलॉग्स किस तरीके से होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के बीच में होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में होते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो भी बातचीत चल रही है इस मैकेनिज़्म के थ्रू बातचीत चलती रहे। और फिफ्थ जो पॉइंट है इस एक्शन प्लान का वो बोलता है कि दोनों कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट डेवलप हो और इस तरीके की कोई और सिचुएशन क्रिएट ना हो फ्यूचर में। ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान है, बट इस प्लान में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे इस प्लान में एड्रेस नहीं किया गया। सबसे पहले तो नथिंग हैज़ बीन स्पोकन अबाउट रिटर्निंग टू द स्टेटस क्वो एंटे और पोजीशन प्रायर टू द स्टैंड ऑफ इन अप्रैल। मतलब कि हम देखते हैं कि चाइना काफ़ी कुछ इंडिया के पार्ट में आ चुका है, कहीं जगह पे उन्हें पोस्ट बना दी है, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया कि जो आर्मीज़ हैं दोनों तरफ की कंट्रीज़ की, उनको अप्रैल के पहले वो जिस पोजीशन पे थी वहाँ पे चले जाना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये कि इंडिया ने कोई इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया या इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। चाइना की जो पोजीशन है अभी पैंगोंग सो, दीपसांग और अदर पार्ट ऑफ LAC में, वहाँ से चाइना पीछे चले जाए जो पहले उसकी पोजीशन थी वहाँ पर। जो आर्मी की करंट सिचुएशन है दोनों तरफ की कंट्रीज़ की, उस पर कोई भी बात नहीं हुई, जिसके कारण इस 5 पॉइंट एक्शन प्लान का एज सच जो हमको प्रॉपर अभी रिजल्ट चाहिए वैसा कुछ नहीं मिल पाया। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है ग्रीवेंस रीएड्रेस सिस्टम से, जो कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक की जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी रीएड्रेस किया जाए। bid to create an interface with the public and focus on governance issue in the UT। गवर्नेंस को अच्छा किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में इंटरफेस हो, इस चीज़ के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये स्टेप काफ़ी ज़रूरी है टूवर्ड्स गेनिंग पीपल ट्रस्ट। जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसको देखते हुए वहाँ के लोगों का भरोसा जीतना है और उसके लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये एक इफ़ेक्टिव ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज़्म है कि लोगों की जो भी परेशानियाँ हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। कमिटेड टू अंडरटेक ऑल रेडिकल रिफॉर्म टू पुट इन प्लेस पीपल सेंट्रिक गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पीपल सेंट्रिक गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर को
इनकरेज किया जा सके जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो रीएड्रेसल मैकेनिज़्म है ये इनिशियली 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जम्मू, श्रीनगर, रियासी, और बाद में 2 अक्टूबर तक ये ऑल ओवर यूटी जम्मू एंड कश्मीर में सब जगह और इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। ये जो मूव है ये तब आया है जब कश्मीर वैली के जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा डिसकनेक्शन हो गया और एलिनेशन हो गया। उस समय पे इस तरीके का ये जो स्टेप है अ सेंस ऑफ डिसकनेक्शन और एलिनेशन को कम करेगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके प्रति जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो कश्मीर वैली के लोग हैं, उनके मन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल्स ट्यूब, और मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, तो वहाँ पर जाके भी आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस लेक्चर की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।